कि अभी आप थोड़ा इसको कंटिन्यू कीजिए। ओके मैम। तो मेरा एक और हाँ जी। क्वेश्चन था मैम, अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मोम हो, अगर जो ब्रेस्ट फीड कराती है मदर, तो उस टाइम में अगर उनको डेंगू हो जाए तो बच्चे को वो फीड करवा सकती है कि नहीं करवा सकती है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये पूछा जाता है और ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो मॉस्किटो बाइट से जो वायरस है वो मॉस्किटो के थ्रू ही स्प्रेड करेगा, वो मदर टू बेबी ट्रांसमिट नहीं होता है। बल्कि अगर मदर बेबी को फीड करवा रही है तो उसके थ्रू क्या है कि एंटीबॉडीज डेवलप होंगे और वो बच्चे को भी मिलेंगे। तो वो एक तरीके से प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड प्रोटेक्शन। हो रही है, तो बल्कि करवानी चाहिए। तो मतलब आप कहते हैं कि अगर किसी ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है, अगर वो फीड करवाती है अपने बच्चे को, तो नो इशू, कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप फीड करवा सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेस। बस विदाउट अपने एनी भी अपने भी वरी। डाइट का हाँ जी। ध्यान ध्यान हाँ, डाइट का ये ध्यान है कि रखिए। कई बार क्या होता है कि कुछ अगर मेडिसिन हैं, जैसे कि वैसे तो डेंगू में नॉर्मली मेडिसिन कम से कम ही दी जाती है। ओके मैम। तो इसमें ये है कि आप अगर क्लोरोक्वीन करके मेडिसिन आती है जो मलेरिया में भी दी जाती है, अगर वो मदर ले रहे हैं, अगर डॉक्टर ने वो मेडिसिन दी है आपको, ओके मैम। तो फिर आप ब्रेस्ट फीड मत करवाएं। ओके ओके ओके। तो फिर मत करवाइए, नहीं तो आप करवा सकते हैं। नहीं तो करवा नहीं तो कोई सकते। प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ठीक है। तो मतलब मेन यही है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग मोम है, जैसे मैम ने कहा कि आपको जो है अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर जब कोई भी मदर ब्रेस्ट फीड करवाती है तो उसको डिहाइड्रेट वैसे ही हो जाएगी वो। तो अगर वो डाइट अच्छे से नहीं लेगी, साथ में ब्रेस्ट फीडिंग भी करवा रही है, तो मेन है कि आप अपनी डाइट लीजिए और अच्छे से केयर हाँ कीजिए जी। अपना। और नो इशू डाइट अगर का आप। ध्यान रखना हाँ, बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। यही क्वेश्चन है कि बच्चे पे अगर डेंगू हो जाता है या ब्रेस्ट फीडिंग मॉम या में पाए जाते हैं, बच्चों में भी सिमिलर सिम्टम्स ही मिलते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि इसमें हाई ग्रेड फीवर मिलता है, और इसमें जैसे आपको बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं, मतलब जैसे जो हमारी बोन्स हैं उनमें हमें पेन्स महसूस होंगी, ओके मैम। सीवियर दर्दें, जैसे कि शरीर टूट रहा है, इस तरह की दर्दें हमें हमारी हाथ पैरों में, मांसपेशियों में महसूस होती हैं। और जो फीवर है ये मतलब हाई ग्रेड तेज भी हो सकता है, और साथ में ठंड लग के बुखार आना। तो मैम जो फीवर का ग्रेड रहता है वो कितना रहता है? 101 डिग्री से ऊपर नहीं रहता मैम, है? ये ज्यादा भी जा सकता है। ये 100, 203, मतलब हाई ग्रेड, मतलब ज्यादा भी जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर केस में ज्यादा जाए। ये पेशेंट की इम्यूनिटी, उसका ओवरऑल डिफेंस सिस्टम ओके कितना स्ट्रांग है उस पर भी डिपेंड करता है। और। तो फीवर वेरी कर सकता है। ओके मैम। और साथ में लाइक बच्चों में जैसे भूख ना लगना, उल्टी का मन होना, पेट ओके दर्द, ओके पेट में भारीपन, पेट साफ ना होना, इस तरह के सिम्टम्स भी मिलते हैं ओके। यूजुअली। और अगर केस थोड़ा सा, अगर मतलब थोड़ा सीवियर हो गया है, तो ब्लीडिंग होना, मतलब नाक से ब्लड आना, या बॉडी में कहीं पे जैसे नील पड़ना बोलते हैं, कि जो पेशेंट की ओवरऑल इम्यूनिटी होती है ऐसे केसेस में बहुत वीक हो जाती है। यस तो मैम। होम्योपैथी उस इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने में बहुत हेल्प करती है। तो नेचुरली जो पेशेंट की एक रिकवरी है, या फीवर के साथ जो वीकनेस आ जाती है बॉडी में, जो कि उसकी रिकवरी में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो उसमें होम्योपैथी बहुत हेल्प करती है। और साथ में जो डाइजेशन के जो प्रॉब्लम्स आती है, लीवर भी वीक हो जाता है डेंगू के केसेस में, तो वॉमिटिंग, इस तरह की जो चीजें हैं उनमें भी होम्योपैथी इन इश्यूज को भी सॉल्व करने में बहुत अच्छे से हेल्प करती है। यस और जैसे मैम। बच्चे हैं तो यस मैम। बच्चों के लिए सेफ भी है, क्योंकि हाँ कुछ हाँ हाँ मेडिसिन हाँ। हैं जिनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो होम्योपैथी बहुत सेफ है, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट लेडीज, बच्चों में इसको बिना किसी डर के बहुत ही सेफली आसानी दिया से। जा सकता है। मतलब ये जो होम्योपैथी है इसमें हम प्रेगनेंसी से लेकर जो बच्चा जो है, स्मॉल बेबी, न्यू बॉर्न टू अडल्ट हाँ तक जी। लिया जा सकता है मेडिसिन को। हाँ जी, ओके सभी मैम। को दी जा सकती है। वैसे ये न्यूबॉर्न बेबीज में डेंगू के केसेस कम ही आते हैं। नहीं आते मैम। हाँ जी। ओके। तो मतलब न्यू बॉर्न अगर बच्चा है या 6 महीने से छोटा बच्चा है, तो उसमें जो है, इसमें ट्रीटमेंट होम्योपैथी में भी रहता है, और उसमें भी मैम सेम ही सिम्टम रहते हैं कि डिफरेंट सिम्टम्स वी कैन सी? सेम ही नहीं है? मैम, सिम्टम्स सब में सेम ही सेम ही रहते हैं, रहते हैं। क्योंकि बेसिकली प्लेटलेट काउंट डाउन होना है तो हेमरेजेस होंगे,
और लीवर पे इसका इफेक्ट आता है, तो वही डाइजेशन की प्रॉब्लम, और फीवर में वही दर्दें होना, ठंड लग के बुखार चढ़ना। तो मैम इस इसके तरह से लिए होता एक है। टेस्ट जो करवाने होते हैं, जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं? मैम जो बेसिकली क्या होता है कि इसमें हमें सीबीसी मतलब ब्लड का जो काउंट है, और इसमें मेनली प्लेटलेट काउंट, मतलब मेनली 1 लाख से 1 लाख से नीचे जा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं हम डेंगू के लिए एक डाउट जाता है। ओके। और अगर 20 to 25,000 से भी नीचे जा रहे हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन की फिर रिक्वायरमेंट रहती है। और क्योंकि इसमें थोड़ा डिहाइड्रेशन के भी चांसेस हो जाते हैं, तो इसमें पेशेंट्स की तरफ से अपने फ्लूइड इनटेक को प्रॉपर रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। या और मैम साथ ही बिल्कुल। साथ एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, ओके। लीवर इसमें कुछ फंक्शन टेस्ट। वेरिएशंस आते हैं, तो वो भी पेशेंट को टाइम टू टाइम करवाना होता है, ओके, तो एक जिसमें हमारा कि हो गया सीबीसी एसजीओटी, टेस्ट। एसजीपीटी, ओके। बिलीरुबिन लेवल्स, ओके। और एंटीबॉडीज होती हैं जो कि डेंगू के टाइम पे बढ़ जाती हैं, आईजीएम एंटीबॉडीज। ओके। और एक एलिजा टेस्ट होता है कंफर्मेटरी डेंगू के लिए, ओके वो मैम। करवाया।